Hello students, today I will teach you the first lesson of English Vistas book of 12th class. The name of the chapter, The Third Level, written by जैक फिने। ये जो स्टोरी है वर्ल्ड वार के बाद की है और वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वहाँ के लोग यही सोचते रहते थे कि पुराना ज़माना कितना अच्छा था जब लोग रहा करते थे। ये स्टोरी उन इमेजिनेशंस के बारे में ही बताती है जिनका इस्तेमाल करके हम रियलिटी से यानी रियल लाइफ से बच सकते हैं। ऐसा ही इस कहानी में चार्ली जो कि मेन कैरेक्टर है ऐसे ही इमेजिनेशन करता है और अपनी रियल लाइफ से बचने के लिए यानी एक पीसफुल लाइफ में जाने के लिए कहीं ना कहीं वह इमेजिनेशन करता है। और वो इमेजिनेशन क्या है हमें इस चैप्टर में पढ़कर पता लगेगा। ये जो स्टोरी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्ट्रीज से भरी हुई है और इंटरेस्टिंग भी है। यदि हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। चार्ली जो कि मेन कैरेक्टर है तथा कहानी का नरेटर भी है। सेकंड चार्ली की वाइफ जिसका नाम है लुइसा और थर्ड चार्ली का फ्रेंड जिसका नाम है सेम जो कि एक साइकेट्रिस्ट है जिसे हिंदी में मनोचिकित्सक कहते हैं। तो चलिए चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ते हैं। The presidents of the New York Central and New York, New Haven and Hartford railroads will share on a stack of timetables that there are only 2. ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड ये रेल रोड्स हैं, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सभी स्वेर करते हैं। स्वेर मीन्स कसम खाकर कहते हैं। और कसम किसकी खाते हैं? स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक मीन्स होता है ढेर जिस पर जो शेड्यूल्स जो हैं वो लिखे हुए पेजेस हैं उनका जो ढेर होता है उसकी शपथ खाकर कहते हैं कि वहाँ पर केवल 2 ही हैं। बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं मीन्स चार्ली कहता है कि वहाँ 3 हैं क्योंकि मैं सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। अब यहाँ पर 2 या 3 आ रहा था तो वो क्लियर हुआ कि 2 या 3 क्या है, ये जो है सेंट्रल स्टेशन के लेवल हैं। जैसे न्यूयॉर्क में रोड के नीचे जो स्टेशन है इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसमें जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स की तरह लेवल्स हैं इसको लेवल्स कहते हैं। और जैसे फर्स्ट लेवल उसके नीचे सेकंड लेवल और उसके नीचे 3rd लेवल इस तरह से वहाँ पर हैं। यस आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप। अब मैंने अपनी बात को क्लियर करने के लिए खुद ही इसकी पहल की। I talked to a psychiatrist friend of mine among others. मैंने जो है अन्य जो लोग हैं उनके अतिरिक्त अपने जो मनोरोग चिकित्सक जो मेरा मित्र है उससे मैंने बात की। उन लोगों से बात करने के बाद I told him about the 3rd level at Grand Central Station. तो मैंने ये अपना जो मित्र है जो साइकेट्रिस्ट है सेम नाम है उसका, तो उसे मैंने जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। तो उसने जो मेरा मित्र है उसने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो दिन में जो स्वप्न देखने की इच्छा जो है तुम्हारी वो इस तरह से लग रहा है कि वो पूरी होना है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। और उसने ये भी कहा कि मैं दुखी हूँ इसलिए इस तरह के स्वप्न देखता हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। और इस बात से जब उसने उसके मित्र ने जो बताया कि वह जो चार्ली है दुखी है तो इस बात से उसकी पत्नी जो है पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड
that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. तो उसने कहा, उसने जो उसका फ्रेंड है उसने कहा कि उसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये पागल है या पागल हो गया है या दुखी है। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी और वरी, फियर, इन सब बातों से भरा हुआ है और वो इन सब से बचना चाहता है। वेल, हु डजंट? एवरीबडी नो वांट्स टू एस्केप। अब जो चार्ली है वो कहता है कि कौन कहता है, कौन नहीं करता है ऐसा, कौन नहीं चाहता? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। एवरीबडी, प्रत्येक, आई नो, जिसको मैं जानता हूँ, है ना, वो सभी लोग छुटकारा पाना चाहता है इन सब चीज़ों से। बट दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर वे सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वे घूमते हुए इस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। What that is the reason, he said, and my friends all agree. अब वो कहता है उसका दोस्त कि यही तो कारण है कि आप जो है रियलिटी से भागते हो और हमेशा थर्ड लेवल के बारे में सोचते रहते हो। इस बात को लेके उसके सारे जो दोस्त थे वो भी इसी बात से सहमत थे। Everything points to it, they claimed. और वो सभी ये दावा करते थे, मतलब ये बात बताते थे कि ये इसी से मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस ओर संकेत करते हैं। स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उदाहरण के लिए आपका जो कलेक्टिंग स्टाम्प का है, स्टाम्प कलेक्टिंग है, वो भी आपके लिए कुछ देर के लिए वास्तविकता से दूर रखता है। आप जो स्टाम्प कलेक्टिंग का जो काम करते हो, इससे भी आप रियलिटी से थोड़े बचते हो। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब इस बात को लेके वो जो चार्ली हैं वो कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा होता तो जो मेरे दादाजी हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह से वास्तविकता से बचने की। थिंग्स आर प्रेटी नाइस पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर। जिनसे भी मैंने सुना है वो यही सुना है कि चीज़ें उस युग में बहुत अच्छी होती थी। और आई स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो मेरा जो टिकट का जो इकट्ठे करने का जो काम था वो उन्होंने ही तो स्टार्ट किया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 इन प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और जो था, जो उनका जो कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था। वो हर जो कलेक्शन होता था, जितना भी कलेक्शन था, वो हर अमेरिकन टिकट को वो 4 जोड़ों में ब्लॉक्स, 4 जो थे 4 फुल ब्लॉक्स में वो लगा करके रखते थे इस तरह से। और क्या था उसमें, उनका तो फर्स्ट डे कवर्स सो ऑन, और उसके पहले दिन के जो टिकट जो थे, फर्स्ट डे कवर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जो पहले दिन, जिस दिन जो टिकट इशू होती हैं, तो उसको क्या होता था कि प्लेन कागज़ को लिफाफे में रख कर के और स्टाम्प जो है लगा कर के, वही जो स्टाम्प जो इशू है उसे लगा कर के और अपने एड्रेस पर मेल कर देते थे। तो फिर क्या होता था, उस डेट की मोहर लगी हुई स्टाम्प से जारी होने की जो डेट है उसका प्रूफ पूरी तरह से रहता था। तो उनको उनके जो लिफाफे वो उसी तरह से रखे हुए होते थे, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो उनका वो भी काम था। और इसी तरह से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो।
और तुम जो है प्रेसिडेंट्स, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स थे रूजवेल्ट, उनको भी अच्छे से जानते होगे। वो भी उनको भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टाम्प कलेक्टिंग का। तो क्या ये सभी लोग ऐसे थे जो रियलिटी से दूर भागना चाहते थे? एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर, यहाँ ग्रैंड सेंटर पर क्या हुआ? वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों की बात है जब मैं ऑफिस में देर से काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। तो मुझे अपने घर जाने की भी जल्दी थी। और वो घर कहाँ पर था मेरा? शहर के आबादी वाला जो क्षेत्र, जैसे कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर था। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से जो सबवे यहाँ पर जो है एक तरह से लोकल ट्रेन के लिए बोलते हैं, जैसे मेट्रो, अमेरिका में उसे सबवे बोला जाता है। तो मैंने जो है ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि ये बस से थोड़ी तेज़ चलती थी ना। आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। और मैं कौन? चार्ली, 31 वर्ष का जो चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ tan गवर्डिन सूट एंड a straw hat with a fancy van। और मैं जो हल्के से रंग का एक गवर्डिन सूट और फैंसी फीता लगा हुआ एक स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। गवर्डिन सूट जो होता है, जो थोड़ा पैरों से, घुटने से थोड़ा नीचा नीचा होता है, जो पुराने लोग पहना करते थे। आई पास ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और मैं दर्जन भर आदमियों के पास से होता हुआ गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। और मैं किसी बात से उनसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था, मुझे उसकी जल्दी थी। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। फिर चार्ली कहता है कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू के मार्ग से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और फिर उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वेयर यू कैन ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आपको 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन एन अदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं एक और सीढ़ी से उतरकर दूसरे लेवल पर पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो है सबर्बन मतलब न्यूयॉर्क के बाहर जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ट्रेन जाती है। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। तो सबवे तो पता ही है, सबवे जो लोकल ट्रेन के लिए। जब मैं फिर उसके बाद मैं लोकल ट्रेन के लिए एक आर्क डोरवे था, आर्क डोरवे बोलेंगे, जो घुमावदार आकार का एक दरवाज़ा था। वहाँ से जैसे घुमावदार है तो मैं कहीं टकरा ना जाऊँ, तो नीचे सर झुका करके मैं नीचे की तरफ गया सबवे के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ पर मैं खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, यह आसान सी बात थी, क्योंकि आई हैव बीन इन और आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। क्योंकि उस ग्रैंड सेंट्रल के अंदर वहाँ कई बार मैं गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और हर बार मुझे नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नई कॉरिडोर से टकराना होता है। मतलब हर बार मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं।
Once I got into a tunnel about a mile long and came out in a lobby of the Roosevelt Hotel. अब थोड़ा ग्राइंड जो सेंट्रल है उसके बारे में फिर बताता है कि एक बार तो क्या हुआ कि एक बार तो मैं एक मील लंबी टनल से घुसकर गया और एक रूजवेल्ट होटल है वहाँ का, जो फेमस 5 स्टार होटल होता है, तो वहाँ की लॉबी से मैं बाहर निकल आया, ये हुआ था। और फिर वह कहता है कि अनदर टाइम आई केम इन द ऑफिस बिल्डिंग फॉर 46 स्ट्रीट्स 3 ब्लॉक्स अवे। और दूसरी बार तो ये हुआ कि मैं उस टनल से होता हुआ 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आ गया, जो कि जो न्यूयॉर्क में जो ब्लॉक्स जो थे उनसे कम से कम 3 ब्लॉक दूर थे, इतनी दूर में आ गया था। यहाँ पर जो वो बताता है ना, वो जो ग्रैंड सेंट्रल है उसके मजाक टाइप से वो कहता है कि ये होता है जब मैं वहाँ पर गया हूँ। समटाइम्स I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. फिर वो कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है एक पेड़ की तरह फैल रहा है, और जिस तरह से पेड़ की जड़ें होती हैं उसकी जड़ों की तरह नए नए उसके कॉरिडोर्स और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. शायद एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और जो ठीक इस समय इस नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है उसके बारे में अभी तक किसी को पता है ही नहीं है। On its way of Times Square and maybe another to Central Park. कहता है ये शायद ये टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है और हो सकता है दूसरी ये सेंट्रल पार्क की ओर। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एंड एग्जिस्ट ए वे ऑफ एस्केप। और हो सकता है इसलिए क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोग जो हैं उनके लिए जो ग्रैंड सेंट्रल है एक बाहर निकलने का एक तरह से दरवाज़ा है, और या फिर कह सकते हैं कि ये बचकर भागने का एक मार्ग बन गया है। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और हो सकता है उसी तरह से वह भी जिसमें मैं घुसा हूँ वह सुरंग भी इसी तरह की है। वट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन ये वाली बात मैंने अपने दोस्त जो कि साइकेट्रिस्ट है उसको मैंने ये वाली बात नहीं बताई, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जहाँ मैं द कॉरिडोर आई वॉज इन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स। अब जिस कॉरिडोर में मैं था वो जो है बाईं ओर एक कोण शेप में नीचे की ओर ढलान टाइप से नीचे की ओर मुड़ता है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। तो मैंने सोचा कि ये जो है मैं जो जहाँ पर आया हूँ मैं गलत आ गया। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास ए शोर। अब वहाँ पर सुनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, केवल मेरे खुद के कदमों की आवाज़ें थीं, और मुझे रास्ते में वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. तभी मुझे एक प्रकार से कोई शोर सुनाई दिया जहाँ पर खुला हुआ मैदान था और बोलते हुए लोग थे। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level of Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level. फिर उस सुरंग से तेज़ी से मैं बाईं ओर मुड़ा
और मुझे एक छोटी सी सीढ़ी से उतरकर मैं नीचे पहुंचा और वहां नीचे पहुंचकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में बाहर आ गया। केवल एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं लगता है दूसरे तल पर फिर से वापस आ गया हूँ, मैं वहीं पर रिटर्न होकर आ गया हूँ। बट आई शॉ द रूम वाज स्मॉलर, देयर वाज fewer ticket window and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. तभी मैंने क्या देखा कि मैंने वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा कमरा था और जो टिकट विंडो थी उनकी जो संख्या और ट्रेन की जो दरवाजे थे बहुत कम थे, और उनके बीच में जो बना हुआ एक छोटा सा जो लकड़ी का एक छोटे से पुरानी डिजाइन का एक कक्ष भी था। द मैन वाज इन बूथ wore a green eyeshadow and long black sleeves। और फिर मैंने वहाँ पर क्या देखा कि मैंने देखा कि वहाँ पर एक उस जो रूम था, उस रूम में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो हरे रंग का, ग्रीन कलर का आई शेड लगाए हुए है, और वो जो पहने हुए है जो है लॉन्ग मीन्स लंबा सा जो ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर भी पहने हुए हैं। द लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और जो वहाँ की जो लाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लिकरिंग कर रही हैं, वो बार बार बंद खुल मीन्स टिमटिमा रही हैं और बहुत ज़्यादा डिम सी जल रही हैं। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, वो तो केवल खुली हुई फ्लेम्स थी जो कि एक गैस से जल रही थी। तो बच्चों आज बस इतना ही। लेसन का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।